अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें बताया था कि 4 लक्षण बताते हैं कि ओवरी में एग आपके नहीं बन रहा है, आपकी ओवरी एग नहीं बना रही है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा उस वीडियो पे आप लोगों का, कमेंट्स भी आए जो मैंने वीडियो में डिटेल बताई थी। आज के इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि आपकी ओवरी एग बना रही है, ऐसे क्या साइन सिम्टम्स आपकी बॉडी देती है जिससे आप समझ सकें कि आपकी ओवरी में एग बन रहा है। क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों के दोनों ही टाइप के आते हैं। पहला कि हमारी ओवरी में एग बन रहा है मैम, कैसे समझें, और दूसरा नहीं बन रहा है तो कैसे समझें, फिर क्या करें नहीं बन रहा है तो। मैच्योर साइज़ का एग कितना होता है, अगर एग का साइज़ छोटा है तो उसको मैच्योर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये सारी बातें हैं जो फीमेल एग से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं। आज के इस वीडियो में इन सारी बातों पर डिस्कशन करेंगे। अगर अभी तक आप इन चीज़ों से परेशान थे कि एग मैच्योर नहीं होते, या फिर आपको पता नहीं था कि मैच्योर एग का साइज़ होता कितना है, ओवरी एग बना भी रही है कि नहीं बना रही है, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताएंगे। वो वीडियो नहीं देखा था जिसमें मैंने 4 लक्षण बताए हैं ओवरी एग नहीं बनाती, तो वो वीडियो ज़रूर पहले देख लीजिएगा आप, ताकि अगर वो साइन सिम्टम्स आपके साथ हो रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि ओवरी एग नहीं बना रही। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपकी ओवरी एग बना रही है, अंडाशय में अंडा बन रहा है, उसके साइन और सिम्टम्स बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये परेशानी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि अब आपको आगे करना क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त प्रतिभा और बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। पहला जो लक्षण होता है कि हमारे पीरियड्स ही बताते हैं कि हमारी ओवरी में एग बन रहा है। जो बन रहा है वो अच्छी क्वालिटी का बन रहा है, मैच्योर साइज का बन रहा है। 4 चीज़ें होती हैं जो हेल्दी पीरियड्स को डिफ़ाइन करती हैं। पहला, पीरियड्स का कलर। दूसरा, पीरियड्स का फ्लो। तीसरा, कितने दिन पीरियड्स आते हैं। और चौथा कि पीरियड जो आ रहे हैं, जिस डेट पे आ रहे हैं वो फिक्स है या फिर उसमें कितने अप्स और डाउन्स हैं। अगर कलर रेड नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा पीरियड जब भी आता है वो ब्लैक ही आता है या फिर डार्क ब्राउन ही आता है, तो ये डार्क ब्लैक ब्राउन हेल्दी पीरियड्स के कलर नहीं होते हैं। जो एक हेल्दी पीरियड्स का कलर होता है वो ब्राइट रेड होता है, चमकीला लाल होता है। अगर इस तरह का आपका पीरियड आता है तो डोंट वरी, आपकी ओवरी एग बना रही है, क्योंकि यही सबसे पहला साइन सिम्टम होता है। दूसरा कि फ्लो कितना है, पीरियड्स तो आ रहा है पर बस आया नाम के लिए कि हाँ आया था और आके चला गया, कोई फ्लो नहीं था उसमें, सिर्फ 1-2 पैड्स में 2 दिन निकल गए, हल्के फुल्के फ्लो, हल्का फुल्का पीरियड्स आया और फिर वो चला गया। तो अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ तो इसका मतलब है कि फिर ओवरी में एग नहीं बन रहे, क्योंकि 2 ही दिन पीरियड्स आपके आए, नो प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग कहते हैं 2 ही दिन आता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है 2 दिन आ रहा है, लेकिन उस 2 दिन में फ्लो अच्छा होना चाहिए पीरियड्स का। सिर्फ कुछ स्पॉट्स आए या हल्की फुल्की ब्लीडिंग हुई और बस पीरियड्स ओवर हो गए तो फिर वो 2 दिन सही नहीं है, ना ही वो फ्लो सही है। नेक्स्ट कि कितने दिन आ रहा है। अगर इस महीने 28 तारीख को आया था, अगले महीने 28 तारीख को आया, या मान लीजिए 24 को भी आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 2-4 दिन पीरियड्स ऊपर नीचे होते हैं, नो इशू। लेकिन वो पीरियड जब भी आते हैं, कभी 10 दिन ऊपर हो गए, कभी 10 दिन नीचे हो गए, हम जो डेट हमें पता है कि इस अगले महीने इस डेट पे आने चाहिए पीरियड, तो वो उस डेट पे आते ही नहीं है। 10 दिन ऊपर 10 दिन नीचे। देखिए 3-4 महीने में कभी एक बार ऐसा अगर आपके साथ होता है कि 5-10 दिन ऊपर हो गए, नीचे हो गए, तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल और खान पान भी हमारे पीरियड्स पे काफ़ी असर डालते हैं। लेकिन हर महीने का यही चक्कर है कि जब भी आ रहे हैं वो ऊपर नीचे आ रहे हैं, कभी डेट पे आते ही नहीं है। तो ऐसे में ना तो आपका ओवुलेशन होगा, ना आप ओवुलेशन कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि जब पीरियड ही फिक्स नहीं है तो ओवुलेशन कैसे फिक्स होगा। तो अगर आपके डेट हमेशा फिक्स डेट पे पीरियड्स आते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी ओवरी जो है एग बना रही। एक चीज़ श्योर हो जाइएगा कि 2 दिन ऊपर नीचे कोई मैटर नहीं करता है, इतना नॉर्मल है। लेकिन जो वेरिएशन है 10 दिन 12 दिन ऊपर नीचे का है, तो ये थोड़ा फ़र्क पड़ता है इससे। तो अगर प्रॉपर फिक्स डेट पे पीरियड्स आ रहे हैं तो डोंट वरी, आपकी ओवरी में एग बन रहा है। अगला जो है कि पीरियड से पहले, पीरियड्स के बाद, ड्यूरिंग ओवुलेशन, ये 3 टाइम होते हैं जब हर लड़की को डिस्चार्ज आता है। वाइट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पतले पानी जैसा होता है। इसके आने का मतलब ये होता है कि इससे वजाइना की क्लीनिंग होती रहती है। ये डिस्चार्ज वजाइना को किसी भी बाहरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा के रखता है। तो अगर आपको ये डिस्चार्ज आता है, पीरियड से पहले भी आता है, पीरियड्स ओवर होने के बाद भी आता है, ड्यूरिंग ओवुलेशन जो कि एग बनने का डिस्चार्ज होता है, अगर इस टाइप के डिस्चार्ज आपको आ रहे हैं तो डोंट वरी, आपकी ओवरी में एग बन रहा है। तीसरा होता है ओवुलेशन का डिस्चार्ज।
अगर आप अभी तक नहीं जानते कि ओवुलेशन का डिस्चार्ज कैसा होता है या फिर ड्यूरिंग ओवुलेशन हमारी बॉडी क्या हमें इंडिकेशन साइन सिम्टम्स देती है जिससे कि हम समझ सकें कि एग बनने का प्रोसेस जो है और एग रिलीज़ होने का प्रोसेस हमारी बॉडी में शुरू हो गया है, अगर नहीं पता है तो इससे रिलेटेड कई वीडियोस हैं पहले से चैनल पे अवेलेबल, आप जा कर के वीडियो लिस्ट में देख सकते हैं। अगर ड्यूरिंग ओवुलेशन आपको वाइट डिस्चार्ज आता है, स्ट्रेचबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, थोड़ा सा थिक होता है और साथ ही बॉडी में ओवुलेशन वाले साइन सिम्टम्स भी आते हैं, क्या होते हैं पहले से बता के रखा हुआ है, तो आप देख सकते हो वीडियो। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपकी ओवरी में एग बन रहा है, आपका जो अंडाशय है वो अपना अंडा बनाने का काम प्रॉपर कर रही है। और लास्ट जो लक्षण होता है कि ओवरी में एग बन रहा है वो आपके पीरियड से पहले का होता है। अगर से पीरियड से पहले वाला डिस्चार्ज आपको आता है हर महीने या फिर पीरियड्स ओवर होने के बाद वाला डिस्चार्ज आता है तो ये सबसे खास लक्षण है जो बताता है कि आपकी ओवरी एग बना रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें तो कोई डिस्चार्ज आता ही नहीं है, ओवुलेशन में भी नहीं आता है, किसी पूरे महीने किसी तरह का कोई डिस्चार्ज आता ही नहीं है। अगर आप भी उन्हीं में से हैं जिसे किसी तरह का पूरे महीने कोई डिस्चार्ज नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि आपकी अंडाशय में अंडा नहीं बन रहा है, आपकी ओवरी जो है वो एग बनाने का काम नहीं कर रही है। तो ये जो मैंने लक्षण बताए हैं इन्हें आप अपने साथ मैच करिए, क्या है आपकी बॉडी साइन सिम्टम्स क्या दे रही है। अगर ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई ये होनी चाहिए, लाइक पीरियड्स है, डिस्चार्ज है, ओवुलेशन डिस्चार्ज है और लास्ट पीरियड से पहले और बाद वाला डिस्चार्ज है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हर महीने होती हैं तो निश्चिंत हो जाइए, आपकी ओवरी में एग बन रहा है। अब बात करते हैं कि मैच्योर एग का साइज़ कितना होना चाहिए। तो मैच्योर एग का जो साइज़ होता है वो 18 से 22 mm के बीच का होता है। अगर 18 से लेके 22 mm के बीच मतलब 19 mm, 20 mm, 22 mm तक अगर आपका एग का साइज़ है तो ये फर्टिलाइज होने के लिए बेस्ट साइज़ है। इतने मैच्योर एग का साइज अगर होता है तो फर्टिलाइजेशन अच्छे से हो जाता है और जो एम्ब्रियो बनता है वो भी अच्छी क्वालिटी का बनता है। लेकिन अगर 18 से कम है और आपके एग का साइज 24 से ज़्यादा है तो फिर एग रैप्चर नहीं होगा, क्योंकि छोटा होगा एग साइज तो भी रैप्चर नहीं होगा और अगर एग साइज बड़ा होगा तो भी वो रैप्चर नहीं होगा। तो फिर ऐसे में प्रेगनेंसी कंसीव करना मुश्किल होता है। अब बात करते हैं कि एग साइज को मैच्योर कैसे बनाएं, क्योंकि एग साइज छोटा है या फिर हमें डिस्चार्ज नहीं आ रहा है, हम क्या ऐसे कुछ घर पे अपने कर सकते हैं अपने तरीके से जिससे कि हमारा एग साइज ठीक हो जाए। तो एग साइज को ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट है कि पहले आप ग्रीन वेजिटेबल्स लेना शुरू करिए अपनी डाइट में। ग्रीन वेजिटेबल्स में ऐसे कई सारे पोषक तत्व, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से एग का अगर छोटा साइज है तो धीरे धीरे आपकी डाइट, अच्छी डाइट की वजह से वो मैच्योर होना शुरू हो जाएगा। ग्रीन वेजिटेबल्स तो आपको लेनी ही, इसके साथ आपको नट्स लेना है, मशरूम है या फिर पनीर है, दूध है। अगर आप ऐसी डाइट लेते हैं तो इससे बहुत जल्दी आपके एग का साइज जो है वो मैच्योर हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो आप एग और फिश भी ले सकते हैं, इससे भी एग का साइज़ ठीक हो जाता है। दूसरी चीज़ की फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन बहुत हेल्पफुल होते हैं एग के साइज को मैच्योर करने के लिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है एग से रिलेटेड, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी आपको फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन ज़रूर देंगे, साथ में कुछ और एडिशनल मेडिसिन देंगे, वो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा, आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन जो बहुत ज़रूरी है वो है फॉलिक एसिड, मल्टीविटामिन, जो कि एग के साइज को ठीक करने के लिए और ओवुलेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। तो ये आप ज़रूर करिए कि पहले तो अपनी डाइट लीजिए, अच्छी हेल्दी डाइट लीजिए, प्रोसेस्ड फूड, प्रिजर्व्ड फूड बिल्कुल बंद कर दीजिए, और दूसरा फॉलिक एसिड, मल्टीविटामिन। और तीसरी, जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, डेली 30 से 40 मिनट फर्टिलिटी योगा करिए। ये भी हमारे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, यूट्रस है, ओवरी है, हमारा सर्विक्स है, इन सब में ब्लड का फ्लो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ये सब अपने बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप ये 3 काम कर लेते हैं तो आपको डॉक्टर के चक्कर वक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा आपको टेस्ट के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत है, पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। ये 3 उपाय आप कर लेते हैं तो आपकी ओवरी में अगर अभी तक एग नहीं बन रहा था या छोटे साइज़ का बन रहा था या मैच्योर नहीं हो रहा था, सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि अब आपको आगे क्या करना है। कोई कन्फ्यूज़न अभी भी अगर बचा रह गया है तो नो प्रॉब्लम, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर लीजिएगा, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। एक और ज़रूर इन्फॉर्मेशन कि जो पहले वीडियो था जिसमें 4 लक्षण मैंने बताए हैं कि ओवरी एग नहीं बनाती है, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो पहले वो लक्षण मैच करिएगा कि क्या उनमें से कोई लक्षण है जो आपको दिखाई दे रहे हैं।
तो वो भी जानकारी होना आपको बेहद ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं नई खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।